नमस्कार दोस्तों। गोमती ने मृत्यु शैया पर पड़े पड़े चौधरी विनायक सिंह से कहा, चौधरी मेरे जीवन की यही लालसा थी कि बस उनके नाम का एक कुआं बन जाए। चौधरी ने गंभीर होकर कहा, इसकी कुछ चिंता न करो काकी, तुम्हारी लालसा भगवान जरूर पूरी करेंगे। मैं आज से ही मजदूरों को बुलाकर काम पर लगाए देता हूँ। भगवान ने चाहा तो तुम अपने कुएं का पानी पियोगी, मगर तुमने तो गिने होंगे कि इस हंडिया में कितने रुपए हैं। तभी गोमती ने आंखें बंद करके कहा, भैया मैं क्या जानूं कितने रुपए हैं, जो कुछ है इसी हांडी में है। बस कुएं पर ज्यादा बेल बूटे मत बनवाना, इतना करना कि इतने ही रुपए में काम चल जाए। किसके सामने हाथ फैलाते फिरोगे। चौधरी ने बंद हांडी को उठाकर हाथों से तोलते हुए कहा, ऐसा तो करेंगे ही काकी, कौन देने वाला है इस गांव में। एक चुटकी भीख तो किसी के घर से मिलती नहीं, कुआं बनवाने को कौन देगा। धन्य हो तुम कि अपनी उम्र भर की कमाई इस धर्म काज के लिए दे रही हो। गोमती ने गर्व से कहा, भैया तुम तो तब बहुत छोटे थे, जब तुम्हारे काका मरे थे तो मेरे हाथ में एक फूटी कौड़ी न थी। दिन दिन भर भूखी पड़ी रहती, जो कुछ उनके पास था सब उनकी बीमारी में उठ गया। वह भगवान के बड़े भक्त थे, इसीलिए शायद भगवान ने उन्हें जल्दी बुला लिया। उस दिन से आज तक तुम देख रहे हो कि किस किस तरह से मैं दिन काट रही हूँ। मैंने एक एक रात में मन भर अनाज पीसा है। बेटा देखने वाले अचरज मानते थे, न जाने इतनी ताकत मुझ में कहाँ से आ जाती थी। बस यही लालसा रही है, उनके नाम का एक छोटा सा कुआं बन जाए। नाम तो चलना ही चाहिए, तभी तो आदमी बेटा बेटी को रोता है। इस तरह चौधरी विनायक सिंह को वसीयत करके उसी रात बुढ़िया गोमती परलोक सिधार गई। मरते समय अंतिम शब्द जो उसके मुख से निकले थे वे यही थे कि कुआं बनवाने में देर न करना। उसके पास धन है यह तो लोगों को अनुमान था, लेकिन 2000 रुपए हैं इसका किसी को अनुमान न था। बुढ़िया अपने धन को ऐब की तरह छिपाती थी। चौधरी गांव का मुखिया नियत का साफ आदमी था, इसीलिए गोमती बुढ़िया ने उसे यह आदेश दिया था। चौधरी ने गोमती के क्रियाक्रम में बहुत रुपए खर्च न किए। जैसे ही इन संस्कारों से छुट्टी मिली, वह अपने बेटे हरनाथ सिंह को बुलाकर ईंट चूना पत्थर का हिसाब किताब करने लगा। हरनाथ अनाज का व्यापार करता था। कुछ देर तक तो बैठा सुनता रहा, फिर बोला, अभी 2-4 महीने कुआं न बने तो कोई हर्ज है क्या। चौधरी ने हूँ करके कहा, हर्ज तो कुछ नहीं बेटे, लेकिन देर करने का काम ही क्या है। रुपए तो गोमती दे ही गई है, हमें तो मुफ्त में यश ही मिलना है। गोमती ने मरते मरते जल्द कुआं बनवाने को कहा था। चौधरी के बेटे हरनाथ सिंह ने कहा, हाँ कहा तो था, लेकिन आजकल बाजार अच्छा है, 2-3 हजार का अनाज भर लिया जाए तो अगहन पूस तक सवाया हो जाएगा। मैं आपको कुछ सूद दे दूंगा। चौधरी का मन शंका और भय के दुविधा में पड़ गया। 2000 के कहीं 2500 हो गए तो कहना ही क्या। कुएं पर कुछ बेल बुट्टे बनवा दूंगा, लेकिन भय था कि कहीं घाटा न हो जाए। इस शंका को वह छिपा न सका। कहने लगा, जो कहीं घाटा हो गया तो क्या होगा। हरनाथ सिंह ने तड़फ कर कहा, घाटा हो जाएगा तो कोई बात नहीं, अब तुम यही कहो कि तुम रुपए ही नहीं देना चाहते। बड़े धर्मात्मा बनते हो। चौधरी बेटे से दबता था, कातर स्वर में कहने लगा, मैं यह कब कहता हूँ कि रुपए न दूंगा, लेकिन पराया धन है, सोच समझ कर ही उसके हाथ लगाना चाहिए। वनिज व्यापार का हाल कौन जानता है, कहीं भाव और गिर जाए, अनाज में घुन ही लग जाए, कोई मुद्दुई घर में आग लगा दे। सब बातें सोच लो अच्छी तरह से। हरनाथ ने फिर व्यंग से कहा, इस तरह सोचना है तो यह क्यों नहीं सोचते कि इन रुपयों को कोई चोर ही उठा ले जाए या फिर बना बनाया कुआं ही बैठ जाए। ये बातें भी तो हो सकती हैं। चौधरी के पास अब कोई दलील न थी। कमजोर सिपाही ने ताल तो ठोकी, अखाड़े में उतर भी पड़ा, पर तलवार की चमक देखते ही हाथ पांव फूल गए। बगले झांक कर चौधरी ने कहा, तो फिर कितना लोगे। हरनाथ
कुशल योद्धा की भांति शत्रु को पीछे हटता देखकर बोला, सबका सब दीजिए, 150 रुपये लेकर क्या खिलवाड़ करना है। चौधरी राजी हो गया। गोमती को उन्हें रुपए देते समय किसी ने न देखा था। लोक निंदा की तो संभावना ही न थी। हरनाथ ने अनाज भरा, अनाज के बोरों का ढेर लग गया। आराम की मीठी नींद सोने वाला चौधरी अब सारी रात बोरों की रखवाली करता रहता। मजाल की कोई चूहा बोरों में घुस जाए। चौधरी इसी तरह छटपटाते थे कि बिल्ली भी हार मान लेती थी। इसी तरह 6 महीने बीत गए। पौष में अनाज बिका, पूरे 500 रुपए का लाभ हुआ। हरनाथ ने अपने पिता को कहा, इनमें से 50 रुपए आप रख लीजिए। चौधरी ने झल्ला कर कहा, 50 रुपए का क्या खैरात ले लूं? किसी महाजन से इतने रुपए लिए होते तो कम से कम 100 रुपए सूद के होते। मुझे तुम 2-4 रुपए कम दे दो, और क्या करोगे? हरनाथ ने ज्यादा बात को न बढ़ावा दिया। 150 रुपए चौधरी को दे दिए। चौधरी की अंतर आत्मा बड़ी खुश हुई। रात को वह अपनी कोठरी में सोने गया तो उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि बुढ़िया गोमती खड़ी मुस्कुरा रही है। चौधरी का कलेजा धक धक करने लगा। वह नींद में था, कोई नशा न खाया था। गोमती सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। हाँ, उस मुरझाए हुए मुख पर एक विचित्र स्फूर्ति जरूर थी। कई साल बीत गए। चौधरी बराबर इसी फिक्र में रहते कि हरनाथ से रुपए निकालूं तो कैसे निकालूं, लेकिन हरनाथ हमेशा ही हीले हवाले करता रहता। वह साल में थोड़ा सा ब्याज दे देता, पर मूल के लिए 1000 बातें बना देता। कभी लेने का रोना था तो कभी चुकते का रोना। हाँ, कारोबार बढ़ता जाता था। आखिर एक दिन चौधरी ने उससे साफ साफ कह दिया कि तुम्हारा काम चले या डूबे मुझे परवाह नहीं, इस महीने में तुम्हें रुपए अवश्य चुकाने पड़ेंगे। हरनाथ ने बहुत टाल मटोल की, पर चौधरी अपने इरादे पर अड़ा रहा। हरनाथ ने झुंझलाकर कहा, कहता हूँ कि 2 महीने और ठहरिए, माल बिकते ही रुपए लौटा दूंगा। चौधरी ने फिर दृढ़ता से कहा, तुम्हारा माल कभी न बिकेगा और न तुम्हारे 2 महीने कभी पूरे होंगे। मुझे तो आज ही रुपए चाहिए। हरनाथ उसी वक्त क्रोध में भरा हुआ उठा और 2000 रुपए लाकर चौधरी के सामने जोर से पटक दिए। चौधरी ने कुछ झेंप कर कहा, रुपए तो तुम्हारे पास थे ही। फिर बेटे ने कहा, और क्या बातों से रोजगार चलता है? चौधरी ने कहा, तो मुझे इस समय 500 रुपए दे दो, बाकी 2 महीने में दे देना। सब आज ही तो खर्च नहीं होंगे। हरनाथ ने फिर ताव दिखाकर कहा, आप चाहें तो खर्च करें और आप चाहें तो इन्हें जमा करें। मुझे इन रुपयों से कोई काम नहीं। दुनिया में क्या महाजन मर गए हैं जो मैं आपकी धौंस सहूंगा। चौधरी ने रुपए उठाकर एक ताक पर रख दिए। कुएं की दाग बेल बनाने का सारा उत्साह उसका ठंडा पड़ गया। हरनाथ ने रुपए लौटा तो दिए थे, पर मन में कुछ और ही मंसूबा बांध रखा था। आधी रात को जब घर में सन्नाटा छा गया तो हरनाथ चौधरी की कोठरी में चुल खिसकाकर अंदर घुस गया। चौधरी बेखबर सोए पड़े थे। हरनाथ ने चाहा कि दोनों थैलियां उठाकर बाहर निकल जाऊं, लेकिन जो ही हाथ बढ़ाया तो उसने अपने सामने गोमती को खड़े पाया। वह दोनों थैलियों को अपने हाथों में पकड़े हुए खड़ी थी। हरनाथ भयभीत होकर पीछे हट गया। फिर यह सोचकर कि शायद मुझे धोखा हो रहा है, उसने थैलियां लेने के लिए फिर हाथ बढ़ाया, पर अब की बार वह मूर्ति इतनी भयंकर हो गई कि हरनाथ एक क्षण के लिए भी वहां खड़ा न रह सका। भागा, पर बरामदे में ही अचेत होकर गिर पड़ा। हरनाथ ने चारों तरफ से अपने रुपए वसूल करके व्यापारियों को देने के लिए जमा कर रखे थे। चौधरी ने आंखें दिखाई तो उसने भी गुस्से में रुपए लाकर पटक दिए थे। दिल में उसी वक्त उसने सोच लिया था कि रात को रुपए उड़ा लूंगा, झूठ मूठ चोर का गुल मचा दूंगा, फिर मेरी और कोई संदेह भी न करेगा। पर जब यह पैसबंदी ठीक न उतरी तो उस पर व्यापारियों की तगादे होने लगे। वादों पर लोगों को कहाँ तक टालता भला। जितने बहाने हो सकते थे सब बना दिए। आखिर वह नौबत आ गई कि लोग नलिश करके धमकियां देने लगे। एक ने तो 300 रुपए की नलिश कर भी दी थी। बेचारे चौधरी बड़ी मुश्किल में फंस गए। दुकान पर हरनाथ बैठता था। चौधरी का उससे कोई वास्ता न था,
पर उसकी जो साख थी वह चौधरी के कारण लोग चौधरी को खरा और लेन देन का साफ आदमी समझते थे। अब भी यद्यपि कोई उनसे तगादा न करता, पर वह सबसे मुंह छिपाते फिरते थे। लेकिन उन्होंने यह निश्चय कर लिया था, कुएं के रुपए न छूऊंगा, चाहे कुछ भी आन पड़े। रात को एक व्यापारी के मुसलमान चपरासी ने चौधरी के द्वार पर आकर कई हजार गालियां सुनाई। चौधरी को बड़ा गुस्सा आया कि चलकर मूछें उखाड़ ले, पर फिर मन को समझाया कि हमसे मतलब ही क्या, बेटे का कर्ज चुकाना बाप का धर्म नहीं होता। जब भोजन करने गए तो चौधराइन ने कहा, ये सब क्या उपद्रव मचा रखा है? चौधरी ने कठोर स्वर में कहा, मैंने मचा रखा है। चौधराइन बोली, तो फिर किसने मचा रखा है? बच्चा कसम खा रहा है कि मेरे पास केवल थोड़ा ही माल है, रुपए तो सब तुमने मांग लिए। चौधरी ने कहा, मांगने लाता तो क्या करता? हलवाई की दुकान पर दादा का पातेहा पढ़ना मुझे पसंद नहीं। घरवाली ने कहा, यह नाक कटाई अच्छी नहीं लगती जी। चौधरी ने कहा, तो मेरा क्या बस चलता है वही, कभी कुआं बनेगा कि नहीं, 5 साल तो हो गए। चौधराइन ने कहा, इस वक्त उसने कुछ नहीं खाया, पहले ही निवाले से मुंह जूठा करके उठ गया। चौधरी ने कहा, तुमने समझा कर खिलाया नहीं, दाना पानी छोड़ देने से रुपए न मिलेंगे। घरवाली ने कहा, तुम क्यों नहीं जाकर समझा देते अपने लाडले को? चौधरी ने कहा, मुझे तो इस वक्त वह बैरी समझता है। घरवाली बोली, मैं रुपए ले जाकर हरनाथ को दे आती हूँ, हाथ में जब रुपए आ जाए तो कुआं बनवा देना। चौधरी ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा गजब न करना, मैं इतना बड़ा विश्वासघात उस बुढ़िया के साथ न करूँगा, चाहे घर मिट्टी में ही क्यों न मिल जाए। लेकिन औरत ने इन बातों की ओर ध्यान न दिया। वह लपक कर भीतर गई और रुपयों की थैलियों पर हाथ डालना चाहती थी कि एक चीख मारकर पीछे हट गई। उसकी सारी देह सितार के तार की भांति कपकपाने लगी। चौधरी ने फिर घबरा कर पूछा, क्या हुआ? क्या तुम्हें चक्कर तो नहीं आ गया है? चौधराइन ने ताक की ओर भय आतुर नेत्रों से देखकर कहा, चुड़ैल वहाँ खड़ी है। चौधरी ने ताक की ओर देखा तो फिर पूछा कि यहाँ तो कोई चुड़ैल नहीं है, शायद तुम्हारी गलत फहमी है। चौधराइन ने कहा, मेरा तो कलेजा धक धक कर रहा है, ऐसा मालूम होता है जैसे उस बुढ़िया ने मेरा हाथ पकड़ लिया हो। चौधरी ने कहा, ये सब तुम्हारा भ्रम है, बुढ़िया को मरे 5 साल हो गए, अब तक वह यहीं बैठी रहेगी क्या? चौधराइन बोली, मैंने साफ देखा था कि वहीं थी। हरनाथ भी कह रहा था कि उन्होंने रात को थैलियों पर हाथ रखे बुढ़िया को देखा था। चौधरी ने कहा, हरनाथ मेरी कोठरी में कब आया? चौधराइन ने साफ साफ झूठ बोलते हुए कहा, तुमसे कुछ रुपयों के विषय में ही बात करने आया था और फिर उस बुढ़िया को देखते ही भाग गया। चौधरी बोला, अच्छा फिर तो अंदर जाओ, मैं भी देखता हूँ। चौधराइन ने कान पर हाथ रखकर कहा, न बाबा न बाबा, अब तो मैं उस कमरे में कदम भी न रखूंगी। चौधरी ने कहा, अच्छा मैं जाकर देखता हूँ। चौधरी ने जैसे ही कोठरी में जाकर दोनों थैलियां जो ताक पर रखी थी उनको उठा लिया। उसे किसी प्रकार की शंका न हुई। चौधराइन द्वार पर खड़ी झांक रही थी। चौधरी ने फिर आकर गर्व से कहा, मुझे तो कोई भूत वूत नहीं दिखाई दिया। चौधराइन को थोड़ा बहुत आश्वासन हुआ। उसने ताक के पास जाकर धीरे धीरे हाथ बढ़ाया और फिर जोर से चिल्लाकर भागी और आंगन में आकर दम लिया। चौधरी भी उसके साथ आंगन में आ गया और विस्मय स्वर से कहने लगा, क्या था? व्यर्थ ही भागी चली आ रही हो, मुझे तो कुछ दिखाई न दिया। तब चौधराइन ने हांफते हुए तिरस्कार पूर्ण स्वर में कहा, चलो हटो जी, खड़ी तो है वह डायन। इतने में हरनाथ भी वहाँ आ पहुँचा। माता को आंगन में देखकर कहने लगा, क्या हुआ अम्मा जी, कैसी हो? चौधराइन ने कहा, यह चुड़ैल आज 2 बार दिखाई दे गई बेटा। मैंने कहा, लाओ तुम्हें रुपए दे दूं, फिर जब हाथ में आ जाएंगे तो कुआं बनवा दिया जाएगा। लेकिन जो ही थैलियों पर हाथ रखा तो उस चुड़ैल ने मेरा हाथ पकड़ लिया। हरनाथ ने कहा, किसी अच्छे ओझा को बुलाना चाहिए जो इस चुड़ैल को मार भगाए। चौधरी बोला, क्या रात में तुम्हें दिखाई भी दी थी या वैसे ही झूठ बोल रहे हो? हरनाथ बोला, हाँ, मैं तुम्हारे पास एक मामले में सलाह करने आया था। जैसे ही अंदर कदम रखा तो वह चुड़ैल ताक के पास खड़ी दिखाई दी और फिर मैं बदहवास होकर यहाँ से भाग गया। चौधरी ने कहा, अच्छा एक बार और जाके दिखाओ जरा।
हरनाथ ने कहा, मैं अब न जाऊंगा। चौधरी बोला, मगर मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं देता, ये क्या बात है? हरनाथ बोला, जाने क्या, गोमती आपसे डरती होगी, आज किसी ओझा को बुलाना ही चाहिए। चौधरी ने कहा, क्या हुआ है बेंजू पांडे की डिग्री का? हरनाथ इन दिनों बाप से इतना जलता था कि अपनी दुकान के विषय में कोई बात ही नहीं करना चाहता था। आंगन की तरफ ताकता हुआ मानो हवा से बोला हो, जो होना होगा वह होगा, मेरी जान के सिवा और कोई क्या ले ही ले सकता है, जो खा गया हूँ वह तो उगल नहीं सकता। फिर चौधरी ने कहा, कहीं उसने डिग्री जारी कर दी तो? हरनाथ बोला, तो क्या, दुकान में 400-500 का माल है, वह नीलाम हो जाएगा। चौधरी फिर बोला, कारोबार तो सब चौपट हो जाएगा। हरनाथ ने कहा, अब कारोबार के नाम को कहाँ तक रोऊं, अब कारोबार के नाम को कहाँ तक रोऊं? अगर पहले से मालूम होता कि कुआं बनवाने की इतनी जल्दी है तो यह काम छेड़ता ही क्यों? रोटी दाल तो पहले भी मिल जाती थी, हवालात में रहना पड़ेगा, इसके सिवा और हो ही क्या सकता है? माँ ने कहा, जो तुम्हें हवालात में ले जाए उसके मुंह को झुलस दूंगी, हमारे जीते जी तुम हवालात में जा ही कैसे सकते हो? हरनाथ ने दार्शनिक बनकर कहा, माँ बाप तो जन्म के साथी हैं, किसी के कर्म के साथी नहीं होते। चौधरी को अपने बेटे से अपार प्रेम था। उन्हें शंका हो गई थी कि हरनाथ रुपए हजम करने के लिए टाल मटोल कर रहा है, इसलिए उसने आग्रह करके रुपए वसूल कर लिए थे। अब उन्हें अनुभव हुआ कि हरनाथ के प्राण तो सचमुच संकट में हैं। फिर सोचने लगा, अगर लड़के को हवालात हो गई या दुकान पर कुर्की आ गई, अगर गोमती के रुपए दे दूं, अगर गोमती के रुपए दे दूं, आखिर दुकान चलती है तो कभी न कभी तो रुपए हाथ में आ ही जाएंगे। एकाएक किसी ने बाहर से पुकारा, हरनाथ सिंह। तो फिर हरनाथ सिंह के मुख पर तो हवाइयां उड़ने लगी। चौधरी ने पूछा, कौन है, देख तो सही। बाहर से आने वाले आदमी ने जवाब दिया, कुर्क अमीन, दुकान कुर्क कराने आया हूँ। उन्होंने एक थैली से 550 रुपए निकाले और दूसरी थैली में रखकर हरनाथ को दे दिए। संध्या तक इन 5000 रुपयों में से 1 रुपया भी न बचा। 12 साल गुजर गए। अब तक न तो चौधरी जिंदा है न हरनाथ है। चौधरी जब तक जिए उन्हें कुएं की चिंता बनी रही, यहाँ तक कि मरते दम तक उनकी जुबान पर कुएं की रट लगी हुई थी, लेकिन दुकान में रुपयों का सदा तोड़ा ही रहता। चौधरी के मरते ही सारा कारोबार चौपट हो गया। हरनाथ ने आने वाले रुपए लाभ से संतुष्ट न होकर दूने तिगुने लाभ पर हाथ मारना शुरू कर दिया, जुआ खेलना शुरू किया। साल भर भी न गुजर पाया था कि दुकान बंद हो गई। गहने पाती बर्तन भांडे सब मिट्टी में मिल गए। चौधरी की मृत्यु के ठीक साल भर बाद हरनाथ ने भी इस लाभ हानि के संसार से पलायन कर लिया। माता के जीवन का अब कोई सहारा न रहा। बीमार पड़ती रही पर दवा दर्पण तो कोई हो ही न सकी। 3-4 महीने तक अलग अलग प्रकार के कष्ट झेलती रही और फिर वह भी चल बसी। अब केवल एक बहू थी, वह भी गर्भ से थी। उस बेचारी के लिए अब कोई आधार न था। इस दशा में मजदूरी भी न कर सकती थी। पड़ोसियों के कपड़े सी सी कर उसने किसी तरह से 5-6 महीने काटे। बड़ी बूढ़ी औरतें उसे कहती कि तेरे को लड़का ही होगा, सारे लक्षण लड़के के ही हैं। बहू का यही सब जीवन का आधार था, मगर जब कन्या हुई तो वह आधार भी जाता रहा। माता ने अपने हृदय को इतना कठोर कर लिया कि नवजात बच्ची को छाती से भी न लगाया। पड़ोसियों के बहुत समझाने बुझाने पर छाती से लगाया, पर उसकी छाती में दूध की एक बूंद भी न थी। एक दिन लोगों ने जाकर देखा तो वह भूमि पर पड़ी हुई थी और बालिका उसकी छाती से चिपटी उसके स्तनों को चूस रही थी। शोक और दरिद्रता से आहत शरीर में रक्त कहाँ जिससे दूध बनता। वहीं बालिका पड़ोसियों की दया भीख से पल पल कर एक दिन घास खोदती हुई उसी स्थान पर जा पहुंची जहां बुढ़िया गोमती का घर था। छप्पर कब पंचभूतों में विलीन हो गया किसी को पता ही न चला। केवल कहीं कहीं आधी अधूरी दीवार खड़ी थी। बालिका ने न जाने क्या सोचकर खुरपी से गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। दोपहर से सांझ तक वह गड्ढा खोदती रही। न खाने की सुध न पीने की सुध।
न कोई शंका, न कोई भय, न कोई अंधेरे का डर। फिर जब अंधेरा हो गया तो वह ज्यों की त्यों बैठी गड्ढा खोद रही थी। उस समय किसान लोग भूल कर भी उधर से न निकलते, पर बालिका बिना डर के बैठी भूमि से मिट्टी निकाल रही थी। जब अंधेरा हो गया तो वह वहां से चली गई। दूसरे दिन वह सुबह सुबह उठी और इतनी घास खोदी जितनी वह कभी दिन भर में नहीं खोदती थी। दोपहर के बाद वह अपनी खांची और खुरपी लिए फिर उसी स्थान पर जा पहुंची, पर आज वह अकेली न थी, उसके साथ 2 बालक और भी थे। तीनों वहां सांझ तक कुआं खोदते रहे। बालिका गड्ढे के अंदर खोदती और दोनों बालक मिट्टी बाहर निकाल देते। तीसरे दिन 2 और लड़के भी उस खेल में मिल गए। शाम तक खेल होता रहा। आज गड्ढा 2 हाथ गहरा हो गया था। गांव के बालक बालिकाओं ने इस विलक्षण खेल से अभूतपूर्व उत्साह भर दिया। चौथे दिन भी और कई बालक आ गए। सलाह हुई कि कौन अंदर जाए, कौन मिट्टी उठाए, कौन झुआ खींचे। गड्ढा अब 4 हाथ गहरा हो गया था, पर अभी तक बालकों के सिवा किसी को भी उसकी खबर न थी। एक दिन रात को एक किसान अपनी खोई हुई भैंस ढूंढता हुआ उस खंडर के पास से निकला। अंदर मिट्टी का ऊंचा ढेर, एक बड़ा सा गड्ढा और एक टिमटिमाता हुआ दीपक उसने देखा तो वह डर कर भागा और लोगों ने भी वहां आकर देखा। अब उन्हें कोई शंका न थी। समीप जाकर देखा तो बालिका बैठी थी। एक आदमी ने कहा, अरे क्या तूने यह गड्ढा खोद दिया? बालिका ने कहा, हाँ मैंने ही तो खोदा है। किसान ने पूछा, गड्ढा खोद कर क्या करेगी? लड़की ने जवाब दिया, यहाँ पर मैं कुआं बनाऊंगी। आदमियों ने पूछा, कुआं कैसे बनाएगी? वह कहने लगी, जैसे इतना खोदा है वैसे ही और खोद लूंगी। गांव के सब लड़के यहाँ पर खेलने आते हैं, वे भी तो मेरी मदद करवाते हैं। लोगों ने कहा, मालूम होता है तू अपनी जान दे देगी और अपने साथ लड़कों को भी मारेगी। खबरदार जो कल से यहाँ पर गड्ढा खोदा तो। दूसरे दिन और दूसरे लड़के तो न आए। बालिका भी दिन भर मजूरी करती रही, लेकिन संध्या समय वहाँ फिर एक दीपक जला और फिर वह खुरपी हाथ में लिए बैठी दिखाई दी। गांव वालों ने उसे मारा पीटा, कोठरी में बंद कर दिया, पर वह अवकाश पाते ही वहां जा घुस जाती। गांव के लोग प्राय श्रद्धालु होते ही हैं। बालिका के इस अलौकिक अनुराग से आखिर उनमें भी अनुराग उत्पन्न हो गया। कुआं खुदने लगा। इधर कुआं खुद रहा था, उधर बालिका मिट्टी से ईंटें बनाती रही। इस खेल में गांव के सारे लड़के शरीक होते थे। उजली रातों में जब सब लोग सो जाते तब भी वह लड़की ईंटें थापती दिखाई देती। न जाने इतनी लगन उसमें कहां से आई थी। 7 वर्ष की उम्र कोई उम्र होती है, लेकिन 7 वर्ष की वह लड़की बुद्धि और बातचीत में अपने तिगुने उम्र वालों के कान काटती थी। आखिर वह दिन आ गया कि कुआं बंद गया और उसकी पक्की जगत भी तैयार हो गई। उस दिन बालिका उसी जगत पर सोई। आज उसकी खुशी की सीमा न थी। गाती चहकती घूम रही थी। प्रातःकाल उस जगत पर केवल उसकी लाश मिली। उस दिन से लोगों ने कहना शुरू किया कि यह वही बुढ़िया गोमती है। इस कुएं का नाम फिर पीसनहारी का कुआं पड़ गया। सभी गांव के लोग उस कुएं को पीसनहारी का कुआं कहने लगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।